राजस्थान में कई मुद्दे चल रहे हैं, वो भले ही लव जिहाद का हो। अजमेर का मामला सामने आया कि छात्राओं को निशाना बनाने वाला मामला हो, जिसमें अजमेर ब्लैकमेल कांड की याद आती है। जयपुर के रामगंज में मकान बिकने वाले मामले रहे हों। मुद्दा यह है कि हिंदू और मुस्लिम, ये दो वर्ग जो हैं या दो समुदाय जो हैं, दोनों के बीच क्या वाकई में कुछ चल रहा है। यह एक लंबी चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन आज गौर करना बनता है राजस्थान सरकार के एक हलफनामे का, जिसमें सरकार ने कहा है कि धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। 16-17 साल पहले एक खबर पढ़ी थी जिसमें विकीलीक्स ने खुलासा किया था कि ईसाई धर्मांतरण को लेकर राजस्थान में कुछ काम हो रहा है। विकीलीक्स, जूलियन असांज वाली वेबसाइट, जिसने अमेरिका की चूलें हिला दी थी। हालांकि वो खबर दब गई सारी चीजें। उसके बाद हिंदू मुस्लिम धर्मांतरण, ईसाईयत में धर्मांतरण या अन्य धर्मों में हिंदुओं का पलायन रोकने की बात को लेके अब सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने हलफनामा पेश किया है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण विषय है और इसमें जब तक कानून बनेगा तब तक शीर्ष अदालत जो भी निर्देश देगी या दिशा निर्देश देगी, तो कानून का जो शासन है उसके पालन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो कुल मिलाके देखा जा रहा है कि रिलीजन एक इंपॉर्टेंट इशू है, वो भी तब जबकि केंद्र सरकार यूसीसी पे बात कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, जो समान नागरिक संहिता जो है। उसी बीच सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की लीडरशिप वाली राजस्थान गवर्नमेंट ने हलफनामा दाखिल किया है और उसमें ये कहा है कि कानून बनाना चाहते हैं हम धार्मिक रूपांतरण के खिलाफ। इस कानून को धर्मांतरण विरोधी कानून भी कहा जा सकता है। और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए बयान में कहा है कि राजस्थान राज्य अपना कानून लाने की प्रक्रिया में है और जब तक वह इस विषय पर कानून नहीं लाता तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का सख्ती से पालन करेगा। और हलफनामा देश की शीर्षस्थ अदालत में दाखिल किया गया है। तो ये एडिशनल एसपी भरतलाल मीणा का हलफनामा है, जो कि 2022 की एक जनहित याचिका में दाखिल किया गया है। यह याचिका बीजेपी के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की थी, जिसमें धोखाधड़ी और जबरन धार्मिक रूपांतरण को रोकने के लिए उपायों की मांग की गई है। तो शीर्ष अदालत ने भी यह कहा कि यदि धर्म परिवर्तन जबरन हो रहा है और अगर यह सच है तो एक गंभीर मुद्दा है जो कि राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। लव जिहाद उसमें एक बड़ा इशू है जिसको भाजपा उठाती रही है, भाजपा के लोग उठाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से प्रतिक्रिया मांगी थी। तो अगर इस याचिका को देखें जो 2022 में दाखिल की गई है, उस याचिका में यह है कि धोखाधड़ी करके या धमकी देके, धोखेबाजी से प्रलोभन देके, आर्थिक लाभ के माध्यम से, ये इन उपायों से किए गए धार्मिक रूपांतरणों समेत जबरदस्ती या धोखाधड़ी से जो भी धर्म परिवर्तन कराए जाते हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से उपाध्याय ने आग्रह किया। और इस मामले में जांच के लिए भी याचिकाकर्ता ने एनआईए, सीबीआई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर जैसी एजेंसियों के हस्तक्षेप की मांग भी की। तो उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता एक विकल्प और भी देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का विधि आयोग डराने, धमकाने, धोखेबाज, प्रलोभन और मौद्रिक लाभ के माध्यम से किए गए धार्मिक रूपांतरण को संबोधित करने के लिए एक रिपोर्ट और कानून तैयार करे। तो इस मामले में न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अगुवाई वाली पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है कि अगर जबरदस्ती या प्रलोभन या धोखे से अगर धर्म परिवर्तन होता है तो चिंता का विषय है और केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। तो हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि उपाध्याय की जो याचिका है उसमें कुछ बयान अल्पसंख्यक धर्मों के प्रति अपमानजनक हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता का नाम शीर्षक से हटा दिया गया और जैसे उसको इन रे द इश्यू ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन कर दिया गया। तो ये याचिकाकर्ता के नाम से नहीं रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात समेत
कई राज्यों ने जो कानून पारित किए उनको चुनौती देने वाली अन्य जनहित याचिकाओं को भी इसमें एग्जाई यानी कि समेकित किया गया है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने अपना रुख धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण या धोखेबाजी से धर्मांतरण पे प्रकट कर दिया है। राजस्थान में जल्दी ही इस तरह का कानून देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है इस विषय पे, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।